हेलो स्टूडेंट्स, आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल फिजिक्स दा में, जहां हम लोग आज स्कैटरिंग ऑफ लाइट के बारे में पढ़ेंगे। स्कैटरिंग ऑफ लाइट एक बहुत ही इंटरेस्टिंग फेनोमेना है। जहां होता क्या है उसके बारे में आज हम लोग जानकारी लेंगे। तो चलिए ज्यादा इधर उधर की बातें नहीं करते हुए क्लास को स्टार्ट करते हैं। देखिए, स्कैटरिंग ऑफ लाइट में क्या होता है। स्कैटरिंग ऑफ लाइट में जब लाइट रेज आता है और किसी फाइन पार्टिकल से टकराता है तो वो छितरा जाता है। क्या हो जाता है? छितरा जाता है। बट ऐसा नहीं होता है बच्चों, लाइट छितराता नहीं है। लाइट क्या होता है, इस फाइन पार्टिकल्स पे आके टकराता है और ये फाइन पार्टिकल उस लाइट के एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है और फिर वही उस लाइट के एनर्जी को सभी डायरेक्शन में एमिट कर देता है। बट ये टाइम का गैप है लाइट के एब्जॉर्ब होने और उसके इमिट होने में, वो बहुत ही कम समय होता है। इसलिए हम लोग को ऐसा लगता है कि लाइट आके उस फाइन पार्टिकल से टकराया और सभी डायरेक्शन में छितरा गया, फैल गया, स्कैटर कर गया। लेकिन ऐसा नहीं होता है। लाइट एब्जॉर्ब होता है और फिर इमिट होता है। ठीक है ना। सबसे जो रिक्वायर्ड चीज है वो क्या चाहिए? वी नीड वेरी फाइन मीडियम पार्टिकल्स। मीडियम पार्टिकल्स, बहुत छोटे छोटे मीडियम पार्टिकल्स होने चाहिए, जैसे स्मोक पार्टिकल्स हो गए या फॉग पार्टिकल्स हो गए। बहुत छोटा छोटा पार्टिकल्स जब रहेगा तभी स्कैटरिंग ऑफ लाइट होगा। तो स्कैटरिंग ऑफ लाइट हो रहा है ये कैसे पता चलेगा? जब स्कैटरिंग ऑफ लाइट होता है, जैसे आप जिस रूम में बैठे हुए हैं, आपके रूम में लाइट है, तो क्या लाइट के रेज आपको दिख रहे हैं? आपको बस लाइट का इफेक्ट दिख रहा है जिससे आप सारे चीजों को देख पा रहे हैं, लेकिन क्या लाइट के रेज दिख रहे हैं? आपको नहीं दिख रहा है। लेकिन कभी कभी क्या होता है, बहुत ठंड जब पड़ती है तो आपके कमरे में कहीं छोटा सा छेद है, कहीं होल है, तो वहां से जब सन रेज आते हैं तो आपको लाइट का जो रेज है वो भी दिखता है। दैट इज कॉल्ड स्कैटरिंग ऑफ लाइट। और एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है आप सबके लिए कि स्कैटरिंग ऑफ लाइट का जो फेनोमेना है वो गर्मी के दिन में आपको जनरली नहीं दिखेगा, ठंडा के दिन में क्यों दिखता है? जब भी हम लोग टिंडल इफेक्ट की बात करते हैं तो टिंडल इफेक्ट ठंडा के दिन में, कोल्ड वेदर में ही क्यों दिखता है? सोचिए और इसका जवाब हमें कमेंट में दीजिए। तो ये था स्कैटरिंग ऑफ लाइट। अब इस रूम में हम लोग स्कैटरिंग ऑफ लाइट करा के आपको दिखाएंगे और देखेंगे कि क्या हमें लाइट के रेज इस रूम में ट्रैवल करते हुए दिख रहे हैं। तो स्टे ट्यून और चलिए देखते हैं लाइट्स को ऑफ करके और लाइट रेज को ट्रैवल करा के क्या स्कैटरिंग ऑफ लाइट हमें दिखता है या नहीं। देखिए, हमारे पास एक सोर्स ऑफ लाइट है जिससे रेड लाइट निकल रहा है। ठीक है, अभी इस रूम में, जिस रूम में हम लोग वीडियो शूट कर रहे हैं, इस रूम में हम एक इस लाइट को पास कर रहे हैं। देखिए, यहाँ पे मेरे हाथ पे आपको लाइट दिख रहा होगा या लाइट उस दीवार पे तरफ जा रही होगी, लेकिन अभी मेरे हाथ पे लाइट दिख रहा होगा। देखिए, मेरे हाथ पे लाइट आ रहा है, राइट। लेकिन क्या आपको लाइट का रेज दिख रहा है? नहीं दिख रहा है। यहाँ से लाइट निकलता हुआ दिख रहा है और मेरे हाथ पे लाइट दिख रहा है, बट ये लाइट का रेज नहीं दिख रहा है। अब हम लोग इस रूम में स्मोक क्रिएट करने की कोशिश करेंगे और फिर इस लाइट को पास करेंगे, तब देखते हैं क्या लाइट रेज हमें ट्रैवल करता हुआ उसका पाथ दिख रहा है या नहीं दिख रहा है। देखिए बच्चों, जब यहाँ पे धुआं उठ रहा है, इस धुआं के थ्रू जब हम लोग लाइट को पास कर रहे हैं तो आपको दिख रहा होगा, इस रेज ऑफ लाइट भी दिख रहा होगा, क्योंकि धुआं उतना सफिशिएंट नहीं है। क्लोज रूम में हम लोग उतना ज़्यादा धुआं क्रिएट नहीं कर सकते, बट आप देख सकते हैं कि आपको रेज ऑफ लाइट यहाँ दिख रहा होगा। यहाँ दिख रहा होगा रेज ऑफ लाइट, करेक्ट। इधर से करेंगे तो रेज ऑफ लाइट आपको दिख रहा होगा, है ना। तो दिस इज कॉल्ड स्कैटरिंग ऑफ लाइट। ये स्कैटरिंग हो रहा है। देखिए, आपको थोड़ा थोड़ा रेज यहाँ दिख रहा होगा, करेक्ट, रेज दिख रहा होगा, रेज ऑफ लाइट दिख रहा होगा। तो आई होप कि आपको ये समझ में आ गया कि स्कैटरिंग ऑफ लाइट क्या होता है। देखा कि स्कैटरिंग ऑफ लाइट क्या होता है। आई होप कि आपको समझ में आया होगा कि स्कैटरिंग ऑफ लाइट क्या होती है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।